नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी। 11 लोकसभा सीटों पर हुई हार पर हुआ मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। राजस्थान में धर्मांतरण बिल को वापस लेने में लगी सरकार। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर। राजस्थान सरकार में इस्तीफे को लेकर चर्चा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। बीजेपी की मीटिंग से भी गायब रहे मंत्री किरोड़ीलाल। विपक्ष लगातार मीणा पर उठा रहा कई सवाल। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को दी बड़ी खुशखबरी। अब घर बैठे राशन कार्ड धारकों को मिलेगा गेहूं। जयपुर में 70,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान सीएम आवास पर हुई बैठक में 11 लोकसभा सीटों पर हुई हार पर मंथन हुआ। लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों से फीडबैक लिया गया और साथ ही 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। भजनलाल सरकार आते ही ब्यूरोक्रेसी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं भजनलाल सरकार के 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 100 से अधिक आईएएस, एपीएस और एएफएस पुराने पदों पर बने हैं। कई अहम पदों पर पिछली कांग्रेस सरकार के ही अधिकारी काम कर रहे हैं और देख रहे हैं। अगले महीने बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद अफसरों का ट्रांसफर होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई हार पर बीजेपी में आज भी मंथन होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। कल 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा हुई थी। टोंक सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चुरू और दौसा सीटों पर भी हार की समीक्षा की गई। वहीं आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर सीट पर हुई हार के कारणों का चिंतन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों को उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के सीएम आवास पर हुई बैठक में 11 लोकसभा सीटें, जिस पर इस बार बीजेपी हारी थी लोकसभा चुनाव पर, उन पर मंथन हुआ। जिनमें से आपको बता दें कि इस दौरान कई लोगों से फीडबैक लिया गया, जिसमें लोकसभा प्रभारी मंत्री शामिल रहे, जिला अध्यक्ष शामिल रहे और विधायकों से भी इस दौरान फीडबैक लिया गया कि आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी को 25 से 25 का टारगेट रखने के बावजूद 11 सीटें गंवानी पड़ी, जिसमें से 8 कांग्रेस के खाते में गई। तो इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर कल मंथन हुआ था और कुछ सीटों पर आज भी मंथन हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जब से भजनलाल सरकार आई है 6 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन 100 से अधिक आईएएस और एपीएस समेत तमाम सारे ऐसे पुराने पद हैं जिन पर पुराने लोग ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि कुछ समय बाद इन अधिकारियों को ट्रांसफर देखने को मिलेंगे, यानी अगले महीने बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद से हो सकता है इन अफसरों के तबादले हों, यानी इनका ट्रांसफर किया जाए। और धर्मांतरण बिल को वापस लेने में राजस्थान सरकार फिलहाल लगी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार राजस्थान धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2008 को वापस लेगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार ने 2008 में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था। राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद से राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। इसकी वजह से ये कानून नहीं बन सका था। अब भजनलाल की सरकार इसे वापस लेगी। साथ ही लव जिहाद और धार्मिक रूपांतरण के कथित मामलों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नया कानून लाने का निर्णय लिया है। 2008 में पारित विधेयक में व्यक्तियों को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने से पहले जिला कलेक्टर की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वहीं गैर कानूनी धर्मांतरण के दोषी पाए जाने वालों के लिए 5 साल की जेल की सजा निर्धारित की गई थी। उस विधेयक ने राजस्थान में काफी विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था उसे।
लेकिन अब राजस्थान के गृह विभाग ने विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गृह विभाग का दावा है कि राज्य में धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे धर्म परिवर्तन में रोक लगाई जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और प्रस्तावित नए विधेयक में प्रलोभन, धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रावधान है। तो धर्मांतरण कानून को लेकर के ये विधेयक पर पूरी चर्चा हो रही है, जिसमें आपको ये बता दें कि धर्मांतरण बिल को वापस लेने में सरकार फिलहाल लगी है। विधेयक 2008 को वापस भजनलाल सरकार लेने वाली है, इसकी प्रक्रिया चल रही बताया जा रहा है। 2008 में जब प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उस समय इस बिल को पारित किया गया था और अब जो है इस विधेयक को वापस लेने की बात हो रही है। हालांकि धर्मांतरण बिल को वापस लेने में सरकार लगी जरूर हुई है, लेकिन ये जो बिल है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2008 बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाएं नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त और स्वतंत्र होने के से जो है पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। तो वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 सालों में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के लिए जो है सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के लिए जो है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे। और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को जो है सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 30% से बढ़ाकर के 50% करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। और सीएम का ये भी फैसला जो है ये फैसला महिलाओं के सपनों को पंख लगाने का काम करेगी। कहने का मतलब ये है कि राज्य में महिला जो है सशक्तिकरण की दिशा में ये फैसला आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगा। इससे से ज्यादा महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर होकर के और सशक्त बन सकेंगी। आपको बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज करते हुए राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी और राज्य में बीजेपी सरकार हर दिशा में विकास के नए आयाम गढ़ने को तैयार है। और इसी क्रम में सीएम भजनलाल शर्मा का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। और राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों चर्चाओं में है। कारण है उनका इस्तीफा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों पशुपेश में फंसे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जोश भरे अंदाज में कह दिया कि उन्होंने जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने उन्हें दी थी, उनमें से एक भी सीट पर अगर हार हुई तो मंत्री पद से वो इस्तीफा दे देंगे। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की हार हो गई है। अब इस्तीफे के सवाल पर वे पिछले कुछ दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं।
वे खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा के इस्तीफे का उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। शनिवार यानी 15 जून को डॉक्टर किशोरीलाल मीणा सिरोही जिले के माउंट आबू दौरे पर रहे। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने इस्तीफे से जुड़ा सवाल पूछा तो डॉक्टर मीणा मुंह पर उंगली रखकर मुस्कुराते हुए रवाना हो गए। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी इस बैठक में जाना था, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे ये साबित हो रहा है कि डॉक्टर मीणा अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से खफा हैं, तभी तो वो अपनी बात रखने के लिए समीक्षा बैठक तक में नहीं जा पाए। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में चयनित 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को घर बैठे सुविधा देने का ऐलान किया है। भजनलाल सरकार आगामी 1 जुलाई से घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी करेगी। वहीं तीनों श्रेणियों में राजस्थान के जयपुर जिले में चयनित 70,000 परिवारों के लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। गेहूं की डिलीवरी 10 किलो के बैग में की जाएगी। वहीं राज्य में योजना पर सरकार लगभग 34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डीलर को 2 राशन कार्ड पर 50 रुपए का भुगतान होगा। और इसी के साथ ही भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में संचालित पन्नाधाय राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की एक और योजना पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सरकार ने बीपीएल परिवारों को बीमा लाभ देने के लिए चलाई जा रही पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को बंद कर दिया है। और वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर नए आवेदन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं योजना के तहत बीमित सदस्य की 100 रुपये प्रीमियम राशि हर साल राज्य सरकार बीमा कंपनी को भुगतान करती थी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर राजस्थान में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। राजस्थान में जल्द दस्तक देगा मानसून। कई जिलों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी है। कुछ जिलों का तापमान अभी भी 45 डिग्री के पार है। तो बड़ी और अहम जानकारी राजस्थान से निकल करके सामने आ रही। मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट है, जहाँ पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में जल्द दस्तक देगा मानसून। कई जिलों में प्री मानसून की गतिविधियां जारी है। कुछ जिलों का तापमान अभी भी 45 डिग्री पार है। यानी ये कहा जा सकता है कि प्री मानसून के पहले जैसा मौसम होता है। कई जिलों पर तो हीट वेव है, लेकिन कई जगहों पर प्री मानसून जैसी गतिविधियां जारी हैं। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।